बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। हम बात करेंगे जनाब सियासी कशमकश और सियासी हलचल के हवाले से। बल्दियाती निज़ाम जो है वो ताना बन गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जो कि वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो ये कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। हमने सिंध असम्बली में भी देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम MQM वालों ने कहा कि अपनी वजारतें छोड़ते हैं, आप लोग अपने ये जो गवर्नर्स हैं और सदर मुमलिकत का इस्तीफ़ा लेकर आएँ। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता दिनों जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, उन्होंने कहा कि जी जो MQM की डिमांड पे आप 140A अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात की जा रही है, जिसका वज़ीर आज़म ने वादा भी किया हुआ है और वज़ीर आज़म यकीन दहानी कराते हैं और सुना है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट आएगी। तो उन्होंने कहा कि जैसा निज़ाम और जैसी बल्दियाती सिस्टम मैंने बना के दिया हुआ है सिंध में, वैसे ही आप इस्लामाबाद या पंजाब या लाहौर में लाके देखें। आप लोग डरते हैं क्या? और आप लोग क्यों मुकाबले से डरते हैं? आप लोग क्यों मुकाबले से भागते हैं? ये बात उन्होंने की है। सियासी कशमकश और हलचल के अंदर एक चीज़ रोनुमा हुई गुज़श्ता दिनों में। अगर हम देखें तो कराची के अंदर एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या जिसको नाकाम बना दिया गया। हमारे रेंजर्स के जवानों ने, सिंध रेंजर्स के जवानों ने ना सिर्फ इस हमले को नाकाम बनाया, बल्कि 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया। एक को जिंदा हालत में, ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जिसका नाम उस्मान अली है। उसके साथ 2 और लोग थे जो कि जहन्नुम वासिल हो गए, और उनके हवाले से उसने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह जानान और दूसरा जो लड़का था उसने हमले में काम किया, और किस तरह इनको अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद यहाँ पर ये 7 दिन तक वज़ीरिस्तान में रहे। फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसके अंदर इनको छुपा के रखा गया। वज़ीरिस्तान से असला लेकर आया था इनके साथ जो एक बंदा था, और उसने बम मारा, यानी कि ग्रेनेड या फिर RPG, और उसके बाद हम अंदर घुसे। उसके बाद मुझे गोली लग गई। बज़ाहिर ये अफ़गानी लगता है क्योंकि ये फ़ारसी बोल रहा है, यानी कि जो दरी लैंग्वेज होती है अफ़गानियों की, लेकिन इसके खदो खाल अफ़गानियों जैसे नज़र नहीं आते। तो हो सकता है ये कुलभूषण पार्ट 2 हमने पकड़ लिया हो, क्योंकि ये भारतीय हिंदुस्तानी चेहरे और फीचर्स का मालिक है। और क्योंकि हमने देखा कुलभूषण यादव को भी बड़ी लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल था, जिसमें फ़ारसी थी, उसमें पश्तो भी थी, और शायद वो अपनी मराठी लैंग्वेज भी बोलता था। तो इसको भी ट्रेनिंग दे के भेजा गया हो, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में भारत से बहुत बड़ी तादाद में दाइश के अंदर लोगों को भर्ती करवाया गया। और ये अजीत दोवाल डॉक्ट्रिन जो है, उसके अंदर हमने देखा है कि जो लोग जाते हैं उसके अंदर रॉ के एजेंट्स और उनके लोग शामिल होते हैं। तो हो सकता है कुलभूषण पार्ट 2 हमने पकड़ा हो, जिसकी मज़ीद तहकीकात के बाद शायद चीज़ें सामने आ जाएँ, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में खेल खेला जा रहा है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, ये ज़िंदा जावेद जागता सबूत हमारे सामने है और पूरी दुनिया के सामने। हमने देखा कि फ़ितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से तो अब पूरी दुनिया कह रही है कि उसको बैन किया जाए। अमरीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और एक आध और मुल्कों ने उसको बैन तो कर दिया था। अब ये मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी तो उसके बाद उनको फंडिंग करने वाले ममालिक जो हैं, जिसमें इसराइल और भारत शामिल हैं, उनके ऊपर भी बात की जाएगी, और फैटफ में हो सकता है उनको डाल दिया जाए। और हमारी कोशिश यही होगी कि उनको डाला जाए। हमें अपनी सफारती जो ताल्लुकात उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान सफारती सतह पर अरूज में है, जिसका सिला ऐसे हरकतें करके भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए जंग लड़ता है। क्योंकि जो हमने देखा संदूर ऑपरेशन में तो नाकामी का सामना करना पड़ा, तो संदूर 0.2 ऑपरेशन जो है वो इस तरह दहशत गर्दों के साथ मिलकर कर रहा है। फिर हमने ये देखा जो एड के नाम पर असला और गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं इसराइल और इंडिया, उसके भी शवाहिद सामने आ रहे हैं। और बग्राम एयरबेस के ऊपर जो हमने अटैक किया, जिसमें $7 अरब का अमेरिका असला छोड़ के गया था, उसको तबाह बर्बाद किया। पाकिस्तान की प्रिसिशन स्ट्राइक्स जारी हैं। पाकिस्तान ने घुस के इनको मार के बताया कि जी अब तुम करोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा, और यही कल रात को भी हुआ। इसके हवाले से भी बात की जाएगी। फिर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा सेमिनार पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है कल, और उसके हवाले से आज मुसद्दिक मलिक साहब ने, जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा पानी जो रुकेगा हम उसके हाथ काट देंगे, और इसका हम मुज़ाहरा कर भी चुके हैं 2 मरतबा चंद सालों में। तो ये एक खुला पैगाम है भारत के लिए। पहले तो कहा था सांस बंद कर देंगे, अब तो हाथ काटने की भी बात की जा रही है। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, और साथ साथ हम बात करेंगे ईरान और US फाइट्स के हवाले से, यानी कि दोबारा हुर्मुज़ जो है गले की हड्डी बन गया। कभी जंग रुकती है, कभी झड़पें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे पे हमले होते हैं। 5th फ्लीट पे बहरीन के अंदर जो अड्डा था उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। एक जहाज़ के ऊपर जो इनकी हिदायत को नहीं मान रहा था IRGC की,
उसके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने बहाना बनाकर उस पर अटैक किया, और उसके बाद जो बहरीन के ऊपर ईरान ने अटैक किया उसके मनाजिर भी आपने देखे और उसकी इतलात भी मिल रही है। लेकिन अब कल दोहा में दोबारा मुज़ाकरात या इनकी मुलाकात शुरू हो गई है या हो जाएगी, कल होगी बल्कि, हाँ, और उसके बाद फिर चीज़ों को हम नए रुख पे देखेंगे। लेकिन आलमी मंडियों में तेल की कीमतें, लेकिन हुकूमत आवाम को मुंतकिल करने से कासिर, एक एक पाई मैं लौटाऊंगा, ये वज़ीर आज़म ने दावा किया था। लेकिन अब जो कीमतें पहले से भी नीचे जा चुकी थी, कल फिर शायद बढ़ गई हैं झड़पों के बाद, लेकिन उसका जो समरात थे अवाम तक नहीं दिए गए। उसकी वजह अली परवेज़ मलिक साहब ने बयान की कि हम 160 रुपए की सब्सिडी पहले ही दे चुके हैं या कम कीमतों में कमी कर चुके हैं। लेकिन 160 रुपए कमी की है वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स के हिसाब से। जब बढ़े थे तो आपने फ़ौरन कमी से ज़्यादा आपने उसमें बढ़ोतरी कर दी थी, और जब कमी हुई तो आपने हाथ रोक लिया, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ा वावेला मचाया गया कि उनको नुकसान होना है। तो उसके नुकसान को बचाने के लिए अवाम पे इस बोझ को मुंतकिल कर दिया गया, या फिर हुकूमत कोई और ज़रिया ढूंढ रही है कमाई का कि जिससे वो कर्ज़ों की किस्तें अदा कर सके या फिर अपने अखराजात उठा सके।